राधे राधे मित्रों, श्रावण मास की इस पुण्य पदवेला में आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है। यह वह समय है जब संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव की उपासना में लीन हो जाती है। आइए हम श्रवण करें महाशिव पुराण की वह दिव्य कथा जो मन, वचन और कर्म से जीवन को पवित्र बनाती है। यह कथा न केवल हमें धर्म का बोध कराती है अपितु मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो आइए आरंभ करते हैं महाशिव पुराण के इस पावन अध्याय का पुण्य श्रवण। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में एक महान यज्ञ चल रहा था। वहां उपस्थित ऋषियों में श्री सूत जी गोस्वामी से पूछा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हमें यह बताइए कि यज्ञ, अग्नि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजन और ब्रह्म तृप्ति का क्या महत्व है। सूत जी बोले, हे मुनियों, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः और सायं अग्नि में आहुति देनी चाहिए। चावल या जौ जैसे पवित्र अन्न की आहुति ही अग्नि यज्ञ कहलाती है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले द्विजों के लिए आहुतियां ही यज्ञ का रूप है। वानप्रस्थ या सन्यासी जब ब्राह्म अग्नि का त्याग कर आत्मा को ही अग्नि स्वरूप मानते हैं तो उनके लिए संयमित और सात्विक भोजन ही यज्ञ बन जाता है। सायंकाल में दी गई आहुति धन संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है और प्रातः सूर्य को दी गई आहुति आयु को बढ़ाने वाली मानी जाती है। दिन में सूर्य को ही अग्नि रूप होते हैं, इसीलिए प्रातः सूर्य को दी गई आहुति अग्नि यज्ञ का ही भाग है। अब जानिए देव यज्ञ। जब इंद्र आदि देवताओं को अग्नि के माध्यम से आहुति अर्पित की जाती है तो वह देव यज्ञ कहलाता है। जन्म संस्कारों से लेकर चूड़ाकरण तक किए जाने वाले हवन भी देव यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म यज्ञ की बातें करें तो वेदों का नित्य अध्ययन ही ब्रह्म यज्ञ है। प्रातः काल स्नान आदि करके स्वाध्याय करना तथा सायं तक वेद पाठ करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। रात्रि के समय इसका विधान नहीं बताया गया है। इसके बाद सूत जी ने बताया, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने सप्ताह के 7 वारों की रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन की किसी न किसी ग्रह या देवता को समर्पित किया ताकि मनुष्य उनके अनुसार पूजा अनुष्ठान करके अपने जीवन को सुधार सके। रविवार सूर्य देव का दिन है, यह आरोग्य प्रदान करता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है, यह संपत्ति और सौंदर्य देने वाला है। मंगलवार मंगल का रोग नाशक है। बुधवार बुध का जो बुद्धि और पुष्टि प्रदान करता है। बुधवार बृहस्पति का आयु और विद्या देने वाला है। शुक्रवार शुक्र का, यह भोग और सौंदर्य का प्रतीक है। शनिवार शनि देव का दिन है, यह मृत्यु भय से मुक्ति देने वाला है। हर वार के दिन यदि संबंधित देवता की उपासना की जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर इन दिनों पर पंचोपकार षोडशोपचार पूजन विधि से पूजा की जाए तो जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अब ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, देवताओं को प्रसन्न करने की कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं। सूत जी बोले, देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की विधियां हैं। मंत्र, जप, हवन, दान, तपस्या और षोडशोपचार पूजा। इनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। विशेषकर जो व्यक्ति रविवार को सूर्य देव की पूजा करता है और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराता है, उसे आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्त होती है। सोमवार को लक्ष्मी जी और भगवान शिव की पूजा करने से सौंदर्य और शांति प्राप्त होती है। मंगलवार को दुर्गा, काली आदि की पूजा करने से उड़द मूंग आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराने से रोगों को मुक्ति मिलती है। बुधवार को भगवान विष्णु का पूजन करने परिवार की पुष्टि होती है। गुरुवार को खीर से पूजन करने पर ज्ञान और दीर्घायु मिलती है। शुक्रवार को विशेषकर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से भोग और ऐश्वर्य मिलता है। शनिवार को रुद्र और शनि की पूजा से अकाल मृत्यु को रक्षा होती है। सप्ताह के प्रत्येक दिन देवता की पूजा, उसकी तिथि,
वार और नक्षत्र के अनुसार की जाए तो भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। निर्धन व्यक्ति श्रद्धा और तप से पूजन करे और संपन्न व्यक्ति दान और सेवा से, यही धर्म का मार्ग है। जो व्यक्ति इस अध्याय को सुनता, पढ़ता या श्रवण करता है, उसे देव यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा हमें यह सिखाती है, जब नैमिषारण्य के पवित्र वन में समस्त ऋषियों ने सूत गोस्वामी से विनय पूर्वक पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, जब आप देश और काल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब सूत जी ने अत्यंत मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पुण्य की वृष्टि होती है, वे स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु उनमें भी भेद है। गृहस्थ के घर में किया गया यज्ञ, पूजा अथवा दान शुद्ध फल देता है, लेकिन उसी यज्ञ को यदि गौशाला में किया जाए तो वह 10 गुना अधिक फलदायी होता है। यदि वही सत्कर्म किसी जलाशय के किनारे किया जाए तो उससे भी अधिक 10 गुना फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बेल, तुलसी, पीपल वृक्ष के मूल में जाकर धर्म कर्म करता है तो वह पुण्य जलाशय से भी 10 गुना बढ़कर फल देता है। उससे भी अधिक पुण्य मंदिर में यज्ञ, दान या जप करने से मिलता है। और तीर्थ भूमि में किए गए सत्कर्म मंदिर में किए गए सत्कर्म से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि वह तीर्थ किसी पवित्र नदी के किनारे हो तो और भी अधिक फल होता है। और सप्तगंगा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ताम्रपर्णी के संगम वाले तीर्थ पुण्य की पराकाष्ठा माने गए हैं। समुद्र तट का स्थान उनसे भी 10 गुना पावन होता है और पर्वत शिखर का स्थान समुद्र तट से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। लेकिन सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान वह है जहाँ मन एकाग्र होकर प्रभु का स्मरण करने लगे। अब सुनिए काल का प्रभाव। सतयुग में किया गया कोई भी यज्ञ या पुण्य कर्म पूर्ण फल देता है। त्रेता में वह फल कर्म 3/4, द्वापर में आधा और कलयुग में मात्र 1/4 फल देता है। और जब आधा कलयुग बीत जाए तब 1/4 से भी 1/4 घट जाता है। परंतु यदि पुण्य फल कर्म किसी विशेष संक्रांति जैसे सूर्य संक्रांति, विष्णु योग, दक्षिणायन आरंभ, मकर संक्रांति या सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फलदायक होता है। सूर्य ग्रहण का समय सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय सूर्य और राहु के संयोग से उत्पन्न विष को शांत करने हेतु किया गया कोई भी पुण्य कर्म अत्यंत प्रभावी होता है। स्नान, दान, मंत्र जाप सबका फल सहस्त्रों गुना बढ़ जाता है। सूत जी कहते हैं, महापुरुषों के संग का काल तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के पुण्य से भी श्रेष्ठ होता है। अब सुनिए दान की महिमा। जो व्यक्ति किसी भूखे को बिना मांगे अन्न देता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि मांगने पर दिया जाए तो फल आधा हो जाता है। यदि किसी सेवक को दान दिया जाए तो केवल 1/4 फल मिलता है। यदि कोई ब्राह्मण या तपस्वी व्यक्ति जो दीन भाव से जीवन बिता रहा हो, उसे यदि धन या वस्तु दी जाए तो उस दान से दाता को इस पृथ्वी पर 10 वर्षों तक सुख वैभव प्राप्त होता है। यदि वही दान वेद पाठी ब्राह्मण को दिया जाए तो वह व्यक्ति स्वर्ग में 10 वर्षों तक दिव्य सुख भोगता है। अब सुनिए 12 वस्तुओं के दान की महिमा। गाय का दान कायिक, वाचिक और मानसिक पापों को हरने वाला होता है। भूमि का दान इहलोक और परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान मृत्यु निवारक और बलवर्धक होता है। सोने का दान पाचन शक्ति और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। घी का दान पुष्टिकारक और आयुवर्धक होता है। वस्त्र दान दीर्घायु प्रदान करता है। धान्य का दान अन्न और समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोज्य की प्राप्ति कराता है। चांदी का दान तेज और संतुलन देने वाला होता है। लवण का दान स्वाद और सुख की वृद्धि करता है। कन्यादान इस लोक और परलोक में भोगों की प्राप्ति का कारण होता है। जल का दान
तृप्ति, शांति और जीवन की रक्षा करता है। जो मंत्र, जप, स्रोत, पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजन अथवा तर्पण की भावना से किया गया सत्कर्म है, वह जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति कराता है। और जो कुछ भी ईश्वर को अर्पित करके किया जाए वह अंततः मोक्ष का कारण बनता है। सूत गोस्वामी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको बताता हूँ उस सबसे सरल लेकिन अत्यंत फलदायी साधना के विषय में जिसे भगवान शिव ने स्वयं बताया है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा। जो मनुष्य मिट्टी से श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यह पूजा सभी वर्णों, सभी जातियों, सभी परिस्थितियों में संभव है। ना कोई मंत्र, बाध्यता, ना कोई उपाधि, केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। मृत्तिका अथवा मिट्टी का लिंग बनाना, फिर उसे धोकर पंचामृत स्नान कराना, बेलपत्र अर्पित करना, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करना, यही शिव की पार्थिव पूजा है। यदि कोई भक्त नित्य एक लिंग बनाकर उसकी पूजा करे तो वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे मुनियों, पार्थिव लिंग की पूजा करने के बाद उस लिंग को किसी नदी, सरोवर या पवित्र स्थल में विसर्जित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति पूजा के उपरांत उसे घर में रखता है उसे दोष प्राप्त होता है। यह शास्त्र संबद्ध नहीं है। अब सुनिए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा। यह मंत्र साक्षात ब्रह्म है। यह 5 अक्षर नमः शिवाय 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो इस मंत्र का श्रद्धा से जप करता है उसके भीतर के रोग नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, यदि वह सच्चे हृदय से इस मंत्र का जप करे तो वह इस जन्म में ही शिवत्व प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र रोग, शोक, संताप, दरिद्रता, पाप, मोह और मृत्यु को भय से दूर करता है। इसे यदि स्नान करते समय, भोजन करते समय, यात्रा करते समय, सोने या जागने से पहले कभी भी जपा जाए तो यह रक्षा कवच बन जाता है। यदि कोई भक्त बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह लाखों गायों के दान के बराबर फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करते समय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उसे शिव का साक्षात दर्शन होता है, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म। अब सुनिए शिव पूजन के सही विधान को। सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बनाएं या स्थायी शिवलिंग पर पूजा करें। जल, पंचामृत, गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आँख, पुष्प, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष आदि चढ़ाएं। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें। अंत में मंत्र जप करें ओम नमः शिवाय। यह महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जो भक्त रात्रि में जागरण करता है और शिव का कीर्तन करता है वह अपने पितरों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। और जो शिवरात्रि पर उपवास और रात्रि पूजन करता है उसे कल्पों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान शिव केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना उन्हें धन चाहिए ना वैभव। वे तो उस निर्दोष भाव को जानते हैं जो एक बालक अपनी माँ को देता है। सूत जी कहते हैं जो कोई भी इस पार्थिव लिंग की पूजा पंचाक्षर मंत्र की श्रद्धा पूर्वक सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है उसे इस जन्म में सभी सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। सूत गोस्वामी बोले, हे मुनिगण, अब मैं आपको सुनाता हूँ वह प्रसंग जो शिव महिमा का सबसे मार्मिक, रहस्यमय और चेतन मन को झकझोर देने वाला है। सती और दक्ष की कथा। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री हुई जिनका नाम था सती। यह देवी सती साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप थी। इन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। शिव और सती कैलाश पर जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र और सती के पिता
दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव जी की वैराग्यता, भस्म, जटाएं और समाधि रास नहीं आई। एक बार जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब उसने पूरे ब्रह्मांड के देवताओं, मुनियों, लोकपालों को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने अपने पति से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने उन्हें मना किया, परंतु सती ने हट कर लिया और अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने किसी का स्वागत न पाया, ना कोई स्नेह। उनकी माँ ने भी मुंह फेर लिया। दक्ष ने तो उनका अपमान करते हुए शिव जी को भूतों का स्वामी, शमशानवासी, अविनीत योगी कहा। यह वचन सुनकर सती का अंतःकरण जल उठा। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मैंने आपको जन्म दिया, उस शरीर को मैं अब और नहीं रख सकती। मैं इसी शरीर को त्याग कर उस शिव का नाम गौरव बनाऊं। सती ने वही अग्नि प्रज्वलित की और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब यह समाचार शिव जी को मिला तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। यह घमंड अब और नहीं सहा जाएगा। वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। देवताओं की सेनाएं कांप उठी। यज्ञ मंडप ध्वस्त हुआ। ऋषियों के वेद पाठ रुक गए। दक्ष का सिर काट दिया गया। शिवजी ने सती के भस्म शरीर को उठाया और संसार भर में उन्मत्त तांडव करने लगे। पृथ्वी हिलने लगी, दिशाएं भयभीत हुई और देवता ब्रह्मा विष्णु सहित शरण में आए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के अंगों को खंडित किया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरे। यही शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। शिव अंततः अर्धनारीश्वर रूप में तप में लीन हो गए। हे मुनियों, यह कथा शिव की विरक्ति, सहनशीलता और नारी सम्मान की अमर मिसाल है। जिसने भी यह कथा एकाग्र होकर सुनी, उसे स्त्री सम्मान, पवित्र प्रेम, आत्मबल का बोध होता है। और जो सती की इस लीला को स्मरण करता है और अपने जीवन में कभी अपमानित नहीं होता, और जो स्त्री इस कथा को सुनती है, वह सती तुल्य पतिव्रता बनती है। हे मुनिगण, सती के शरीर त्यागने के बाद संपूर्ण सृष्टि जैसे मौन हो गई। शिव समाधि में लीन हो गए थे। वे केवल ध्यान, वैराग्य, तितिक्षा के स्वरूप बनकर कैलाश पर स्थित हो गए। इधर धरती पर भी एक दिव्य योजना आरंभ हुई। हिमालय और मेना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पार्वती। यह वही आदि शक्ति थी जो सती के रूप में शिव को प्राप्त कर चुकी थी। अब वे पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई, ताकि संसार का संतुलन फिर से स्थिर हो सके। शिव पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो। पार्वती बाल्यकाल से ही अत्यंत गंभीर, साध्वी, शीलवती और शिवमयी थी। उनका हृदय शिव के ध्यान में ही लीन रहता। वे बालकनी में बैठकर शिव नाम का जाप करती। उनके स्वरूप की मूर्तियां बनाकर पूजा करती। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका अनुराग शिव के प्रति और भी गहराता गया। एक दिन जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे पूर्व जन्म की सती ही हैं, तो उन्हें ही शिव से पुनः विवाह करना है, तब उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तप की अग्नि में क्यों न जलना पड़े। और तब प्रारंभ हुआ पार्वती का महान तप। वे वन में गई, कठोर साधना करने लगी। पहले केवल फल फूल, सूखे पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। उनका तप ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं को भी चकित कर गया। इधर शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने उन्हें मनाने के लिए कामदेव को भेजा, ताकि वे पार्वती की ओर आकर्षित हों। परंतु जैसे ही कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, शिवजी की समाधि टूटी और उन्होंने क्रोध में तीसरी आंख खोल दी। कामदेव भस्म हो गए, लेकिन शिव को यह भी ज्ञात हुआ कि यह कन्या कोई साधारण नहीं, बल्कि वह सती है जो अब पार्वती रूप में उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही है। कुछ समय बाद शिव ने योगी भेष में पार्वती की परीक्षा ली। वे उनके समक्ष ब्राह्मण बनकर आए और स्वयं शिव निंदा करने लगे।
पार्वती ने शांत भाव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं जानती हूँ आप शिव की परीक्षा ले रहे हैं। वे मेरे स्वामी हैं, भले ही भस्म लगाएं, शमशान में रहें, पर वे ही संहारक हैं, वे ही रक्षक, वे ही मेरे हृदय के अधिपति हैं। शिव इस उत्तर से प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती को स्वीकार कर लिया। फिर आया विवाह का पावन दिन। संपूर्ण देवगण, मुनिजन, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं और ब्रह्मा विष्णु भी इस विवाह में सम्मिलित हुए। शिवजी की बारात अत्यंत विचित्र थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गण, नाग, योग, सिद्ध सब नाचते गाते हुए चल रहे थे। माँ मैना ने यह देखकर भय जताया, पर पार्वती मुस्कुराई, यह मेरे स्वामी हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं। फिर विधिवत शिव पार्वती का विवाह हुआ। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु ने कन्यादान किया और संपूर्ण सृष्टि ने जय जयकार किया। हे मुनियों, यह केवल विवाह दो शरीर का नहीं था, यह था शिव और शक्ति का पुनः मिलन, जिससे संसार की गति पुनः सुचारू हो सकी। हे मुनिगण, जब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, तब दोनों कैलाश पर्वत पर दिव्य वास करने लगे। समय के साथ पार्वती जी ने अपनी सेवा, स्नेह, भक्ति से भगवान शिव को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। अब संसार की रक्षा हेतु शिव और शक्ति से ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति होनी थी जो देवताओं को विजय दिलाएं और राक्षसों का संहार करें। सबसे पहले हुआ कार्तिकेय जी का प्राकट्य। दैत्य तारकासुर ने घोर तप करके अमोघ वर पाया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकेगा। शिव उस समय वैराग्य में लीन थे, पुत्र की कोई संभावना न थी, परंतु देवताओं की प्रार्थना से शिव पार्वती के तेज से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि अग्निदेव भी उसे सहन न कर सके। फिर वह तेज सरवन नामक सरोवर में प्रवाहित किया गया, जहाँ कृतिका नाम की 6 अप्सराओं ने उस तेज का पालन किया। इसी कारण उस पुत्र का नाम पड़ा कार्तिकेय। वे 6 मुख वाले, 12 भुजाओं वाले और सिंह पर सवार दिव्य कुमार बने। देवताओं ने उन्हें सेनापति बनाया। उन्होंने तारकासुर का संहार किया और समस्त लोगों को संकट से मुक्त किया। अब दूसरी ओर माता पार्वती को एक बालक की इच्छा हुई, जो उन्हें स्नेह से मां कहे। तब एक दिन स्नान करते समय उन्होंने अपने अंग की मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वह सुंदर, शक्तिशाली, तेजस्वी बालक था, जिसका नाम था गणेश। माँ ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर न आए। गणेश जी ने यही आदेश पालन किया। तभी भगवान शिव वहां पधारे, भीतर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी ने कई बार समझाया, पर गणेश अडिग रहे। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल उठाया और उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और देखा कि उनके प्रिय पुत्र को मार दिया गया है, तो उनका क्रोध विकराल रूप ले बैठा। संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवताओं ने शिव से विनती की कि वे पार्वती को शांत करें। तब शिव ने आज्ञा दी, जो भी पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिलेगा, उसका मस्तक लाकर इस बालक पर स्थापित करो। गणों को जो पहले मिला था वह एक हाथी का बच्चा था। उसका मस्तक लाकर शिव ने गणेश के धड़ पर स्थापित किया और इस प्रकार हुआ गजानन गणेश जी का प्राकट्य। शिव ने कहा, आज से यह बालक सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। समस्त देवताओं से पहले इनकी पूजा की जाएगी। यह विघ्नों का नाशक और भक्तों को सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले होंगे। हे मुनियों, गणेश जी केवल शिव पुत्र ही नहीं, वे मंगल के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे हर उस मार्ग को आसान करते हैं जिसमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, सच्ची लगन हो। इधर कार्तिकेय जी भी शिव की आज्ञा से दक्षिण दिशा में प्रवास करने लगे, जहाँ वे वीरता और धर्म की रक्षा हेतु स्थापित हुए। हे मुनियों, जब शिव और शक्ति कैलाश पर स्थित होकर
धर्म की स्थापना कर रहे थे। तभी एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आप ही तो त्रिलोक के अधिपति हैं, और फिर यह संसार माया के बंधन में कैसे पड़ा? इन संसार से मुक्ति का मार्ग क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, यह संसार मेरे ही शक्ति से निर्मित है। मैं ही इसका आदि हूँ, मैं ही इसका अंत हूँ। परंतु जो रहस्य को समझ नहीं पाते वे मोह में फंस जाते हैं। यह माया मेरी ही लीला है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, लेकिन जब यह शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेती है, तभी से संसार दुखी प्रारंभ होता है। पार्वती जी ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यह मोह का बंधन टूट जाए? शिव जी बोले, भक्ति ही एकमात्र उपाय है। जो भक्त भाव से मेरा नाम लेता है, जो निष्ठा से उपवास करता है, जो अन्य प्राणियों में अपने स्वरूप को देखता है, वही वास्तव में मेरे समीप आता है। सत्य, दया, तप, क्षमा और ध्यान, यही 5 दीपक हैं जो आत्मा के मार्ग को आलोकित करते हैं। इस प्रकार पार्वती जी को शिव तत्व की महत्ता समझ में आई। उन्होंने संकल्प किया कि वे स्वयं एक बार फिर तप करेंगी, ताकि संसार को यह ज्ञात हो कि भक्ति और साधना से ही शिव की प्राप्ति संभव है। और तब पार्वती जी ने हिमालय में कठोर तप आरंभ किया। वर्षा, धूप, शीत, तूफान सब कुछ सहा, किंतु मन को विचलित नहीं होने दिया। वर्षों तक व्रत, मौन, ध्यान करती रही। अंततः भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। यह जगत अब जान लेगा कि शक्ति और शिव एक ही हैं, अलग नहीं हैं। जब तक शक्ति नहीं, तब तक शिव केवल सबके समान है। जब तक शिव नहीं, तब तक शक्ति भी दिशाहीन है। हे ऋषियों, यही है शिव शक्ति का अद्वितीय रहस्य। शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव। यह संवाद संसार को यह शिक्षा देता है कि स्त्री और पुरुष, ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। इसके बाद दोनों ने मिलकर यज्ञ किया और धर्म की स्थिरता के लिए अनेक शिक्षाएं दी। शिव ने पार्वती से कहा, जो भी इस कथा को श्रवण करेगा वो मेरे लोक में स्थान पाएगा, और जो इस युग्म भाव को जानेगा वह कभी मोह से ग्रसित नहीं होगा। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन केवल वैवाहिक नहीं था, वह चेतना और ऊर्जा का एकत्व था, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। हे मुनियों, जब ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, इस श्रावण मास में व्रत और उपवास का क्या महत्व है, तब उन्होंने कहा, हे द्विजों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस माह में जो भक्त श्रद्धा नियम से शिव जी का पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रावण सोमवार के दिन व्रत रखकर यदि भक्त गंगाजल से अभिषेक करे, बेल पत्र चढ़ाए, धतूरा, आँख, कमल, कनेर के पुष्प अर्पण करे, तो वह समस्त रोग, शोक और भय से मुक्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस एक समय का भोजन करता है या फलाहार करके शिव का नाम जपता है, उसका हृदय निर्मल होता है। और जो रात्रि में शिव मंत्र का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं, जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी जल जाती है। शिव के प्रिय बेलपत्र को यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह करोड़ों स्वर्ण दान के बराबर फल देता है। और अगर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो वह आत्मा मोक्ष के समीप पहुंचती है। सूत जी ने आगे कहा, जो इस माह में शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है, वह पुण्य आत्मा शिव धाम को प्राप्त करती है, और जो इसे दूसरों को सुनाता है वह गुरु पद को प्राप्त करता है। शिव भक्ति में व्रत, उपवास, सेवा, श्रद्धा के साथ साथ मन की स्थिरता भी आवश्यक है। केवल कर्म नहीं, भाव भी आवश्यक है। मन, वचन, कर्म तीनों से शिव को समर्पित जीवन ही वास्तविक साधना है। हे भक्तों, शिव की कृपा सहज है। वे सरल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। वे उस बालक से भी प्रसन्न होते हैं जो एक लोटा जल चढ़ा दे, यदि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति हो। इस प्रकार शिव महापुराण की इस कथा में
आपने जाना यज्ञ का महत्व, देव पूजन की विधि, वारों का रहस्य, शिव शक्ति का तत्व और श्रावण मास की अनुपम महिमा। इस संपूर्ण अध्याय को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, पढ़ता है या सुनाने की व्यवस्था करता है, वह इस जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रावण मास की इस पुण्य वेला में यदि आपको यह कथा प्रिय लगी तो इसे अवश्य दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि पुण्य कभी पूर्ण होता है जब वह बांटा जाए। हम आपके लिए लेकर आते हैं शिव पुराण की प्रत्येक कथा सरल भाषा में, भावपूर्ण शैली में। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। यह वीडियो यदि आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कर्मा कुटीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।